प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के हिंदी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का शीर्षक है पंच परमेश्वर। वास्तव में यह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिकर और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से अपने पास उपलब्ध किताब या PDF या फिर स्क्रीन पर जो चल रहा है पाठ्य वस्तु, उसको ध्यान से देखेंगे और मेरी बात को ध्यान से गौर से कहानी को सुनेंगे और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की सब खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृहस्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को क्या कहते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन को मना कर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। मन को दबा कर बोले, यहाँ स्पष्ट नहीं है, कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन इसका अगर जोड़ा जाए तो होगा, जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु
मन को न दिखाकर बोले, मतलब उन्होंने मन की बात को दबाकर बोला, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने, न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहुआइन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह कई बार झगड़े हुए, पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसी को स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर दी। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया।
अलगू और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस पर कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उन्हें गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। यह है प्रेमचंद्र का लिखा हुआ, मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ। अब बच्चों, आपका काम क्या है, इसमें आपको हम शब्दार्थ जो दिखाई दे रहा है उसको आइए देख लेते हैं, फिर काम देंगे। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट माने होता है जायकेदार। गृह स्वामिनी, गृह स्वामिनी मीन्स होता है घर की मालकिन। दैव योग, दैव योग माने होता है ईश्वर की इच्छा। परिश्रम, परिश्रम माने होता है मेहनत। धृष्टता, धृष्टता मीन्स ढिठाई। कबूल, कबूल माने स्वीकार। जिरह, जिरह माने बहस। सर्वोच्च, सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा। अब आप लोगों का काम है, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, बोध प्रश्न। कहानी को आप लोग एक बार फिर से खुद पढ़िएगा और इसके बाद कहानी में से ढूंढ करके जो बोध प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर कहानी में से ढूंढ करके अपनी उत्तर पुस्तिका या कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। बोध प्रश्न है, पहला प्रश्न है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। अगला प्रश्न है, मैं अलग पका खा लूंगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया। चौथा प्रश्न है, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए। पांचवा प्रश्न है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ। तो यह 5 प्रश्न हैं, इसके उत्तर आपको लिखने हैं बोध प्रश्नों के। इसके बाद जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, 2 प्रश्न हैं, इसको भी आप करेंगे खुद से। अगर कोई परेशानी होती है प्रश्नों के उत्तर लिखने में, पाठ को समझने में, तो दिए हुए बने हुए ग्रुप पर, जो आपके लिए ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप पर अपनी समस्या, अपने प्रश्न, अपने मन के शंका समाधान के लिए आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। अब अगले अध्याय या अध्ययन की अगली विषय वस्तु के साथ पुनः मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।